जिसने भी दोस्तों ये फल खाया उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ महादेव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज मैं फिर से आपके सामने एक नया ब्लॉग लेके आया हूँ, एक नया विषय लेके आया हूँ। मैं पत्ते एक जिसे कड़ी पत्ता बोलते हैं, एक पौधे से आपको इंट्रोड्यूस कराऊँगा जो सब्जी में तो पड़ता ही है। एक सब्जी के रूप में तो हमें कई फ़ायदे देता है, टेस्ट देता है, हमारी सब्जी को चार चाँद लगा देता है। लेकिन उसके साथ-साथ उसके बहुत से औषधीय गुण भी हैं। मैं उस पे थोड़ा-सा प्रकाश डालना चाहूँगा। आप वीडियो में बने रहें, आगे वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। जिस औषधीय पौधे की मैं बात कर रहा था, ये देखिए आपके सामने है, ये देखिए। और इसके ऊपर देखिए ये काले-काले रंग के जामुन की तरह फल भी लगे हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखिए जामुन की तरफ फल लगे हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हें हम लोग खाते भी हैं, लेकिन इसमें बात ये है कि ये बहुत ही सुगंधदार होते हैं, जैसे कि इसका पत्ता होता है। अब इसके पत्ते को आप जैसे इसे ऐसे थोड़ा-सा हाथ में इसको थोड़ा-सा तोड़-मरोड़ेंगे और थोड़ा-सा नाक के नज़दीक लगाने पर इतना ज़रूरत भी नहीं है, इसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाती है। इसलिए इसको जो हमारी लोकल लैंग्वेज में जो गंध पत्ता बोलते हैं या गंधेलू बोलते हैं। तो दोस्तों अगर इसके बारे में हम जानना चाहें तो इसको कड़ी पत्ता बोलते हैं और अलग-अलग लैंग्वेज में इसे अलग-अलग तरह से बोला जाता है और तेलुगु लैंग्वेज में भी आई थिंक इसको कड़ी पत्ता ही बोला जाता है। तो दोस्तों ये एक एक छाछ में बनने वाली उस सब्ज़ी जिसे हम कड़ी बोलते हैं, ये उसी के लिए उपयोगी, उसी के लिए ही लाभदायक नहीं है, उसी के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, बल्कि इसके औषधीय गुण भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं इनके औषधीयों गुणों की बात करूं तो दोस्तों जितनी मैं तारीफ़ करूं इस पौधे की उतना कम है। दोस्तों हमारा हिमाचल जड़ी बूटियों का एक अनंत भंडार है और प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इन चीज़ों की पहचान नहीं रखते हैं, हमें इनके बारे में पता नहीं है। और अगर हम इनके बारे में जानें तो मैं सैकड़ों नहीं बोलूँगा, लाखों बीमारियों का इलाज हम अपने घर में ही कर सकते हैं। लेकिन हमें इनका ना ही गुण के बारे में पता है, ना ही इसके जो जड़ी बूटी बनती है, दवाई बनती है, ना ही उसके नुस्खे के बारे में पता है। इसके लिए को अनुभवी सीखा हुआ व्यक्ति ही ये करता है। लेकिन अगर मैं आम तौर पे कहूँ तो हमारे ये जो औषधीय पौधे होते हैं इनको कोई ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। ये प्राकृतिक गिफ्ट है हमारे लिए, एक नेचुरल गिफ्ट है। तो अगर हम चाहें तो इसका फ़ायदा ले सकते हैं। अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा-सा प्रकाश डालूँ दोस्तों, तो इस कड़ी के पत्ते में बहुत ही औषधीय गुण होते हैं। अगर मैं आम तौर पर इसके बारे में कहूँ तो जैसे कि आप मेन तौर पे ले लीजिए, इसमें विटामिन ए पाई जाती है। जैसा कि सभी जानते हैं आजकल एक पढ़ा लिखा समाज है और समाज में मैक्सिमम पढ़े लिखे हैं। दोस्तों ये ज़रूरी नहीं, हमारी एजुकेशन का मतलब कोई नौकरी जॉब नहीं होता। जॉब एक रोज़गार होता है, रोज़ी रोटी होती है। एजुकेशन कुछ और चीज़ होती है। एजुकेशन का मतलब एक सोच समझ और एक ज्ञान को बोलते हैं, एक नॉलेज को बोलते हैं, जो आज सभी लोग रखते हैं। तो देखिए दोस्तों इसके बहुत से आपको पौधे मैं और भी दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए ये कितना बड़ा गुच्छा सा लगा हुआ है। ये देखिए इसके ऊपर फल लगते हैं। तो दोस्तों ये फल अगर हम खाएँगे तो ये फल बहुत ही मीठे होते हैं। ये बात और है कि इनमें बहुत ही सुगंध होती है। तो अगर मैंने तो बहुत बार खाए हैं, हमारे तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, कड़ी पत्ता का ये जो प्लांट होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है और हिमाचल में तो बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। बाकी बाहर भी हो सकता है, ऐसा नहीं मैं बोलता, लेकिन मैं अगर हिमाचल का एक्सप्लेन करूँ तो बहुत ही अच्छा अ, इसको कॉम्बिनेशन हम सब्जी के लिए मानते हैं और कहीं-कहीं तो लोग यहाँ पकौड़ों में भी यूज़ करते हैं खाने के लिए। तो दोस्तों अगर मैं इसकी विटामिन की बात करूँ तो दोस्तों इसमें विटामिन ई भी भरपूर मात्रा में होती है। तो दोस्तों आप लोग ये जानते हैं कि विटामिन ए आँखों के लिए
कितनी इम्पोर्टेंट होती है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमारी आँखों की रोशनी बहुत ही कमज़ोर पड़ जाती है। और अगर इस पत्ते का सेवन हम नियमित तौर पे एक ढंग से किया जाए तो दोस्तों इस पौधे का जो हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ वगैरह पड़ती है, चेहरा झिचक जाता है, तो इसके लिए भी इसके बहुत से अच्छे प्रयोग हैं जो हम अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं। और इन चीज़ों से रहता ये है दोस्तों कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और आप यकीन मानिए, मेरी ये जांची परखी हुई बात है। अगर इस पत्ते का प्रयोग आप एक टेक्निक के अनुसार करेंगे तो आपको ज़रूर इसका फ़ायदा होगा और रामबाण फ़ायदा होगा। और दूसरा विटामिन बी भी होती है। आप जानते हैं कि इसमें विटामिन कॉम्प्लेक्स शरीर में ढीलापन और बहुत ही सुस्तपन आदमी के अंदर आ जाता है। अगर इस पौधे के पत्तों का नियमित तौर से हम प्रयोग करें खाने में, या सुबह भी हम इसको चबाएं, तो इसके जो विटामिन हमें मिलेंगे वो हमारे शरीर को एक्टिव कर देंगे। और तीसरा, इसमें विटामिन सी भी होती है भरपूर मात्रा में दोस्तों, जो आप जानते हैं कि शरीर को एनर्जिक बनाने के लिए वो बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। और उसके बिना हमारे शरीर जो है वो बड़े आराम से 100 बीमारियों से जूझ सकता है। और कई बारी हमारी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से हम कई घातक बीमारियों के घेरे में आ जाते हैं, कई इन्फेक्शनों के घेरे में आ जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से भी ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। और मैं आम तौर पर देखिए यहाँ पे इसके और भी आपको छोटे, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पाई जाती है। देखिए ये छोटे छोटे पेड़ हैं बीच के, लेकिन अभी काफ़ी बड़े हो गए। देखिए इसके ऊपर भी अभी फल लगने वाले हैं। ये देखिए आप, इसके ऊपर भी अभी फल लगने वाले हैं। ये देखिए मैंने इसको आपके साथ शेयर करना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि ये चीज़ें जो है दोस्तों यहाँ पे बिकती भी हैं, और लोग कई जगहों पे ये चीज़ नहीं होती है, और जिन पे नहीं होती है वो लोग इनको पत्तों को सुखा कर भी रख देते हैं। और दोस्तों और तीसरा मैं इसमें बोलूँ कि इसमें हमारी क्या बोलते हैं इसको, इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ हमें बहुत ही एक्टिव बनाता है। इसके पत्तों में इस तरह की बहुत सी विशेषताएं होती है। और दोस्तों तीसरा और सबसे बड़ा गुण इसमें मैं ये बताऊं, अब आपको मैं ये पहले भी बता चुका हूं कि ये छाछ से जो हम एक सब्ज़ी तैयार करते हैं, एक डिश तैयार करते हैं जो छाछ से बनती है, जिसे कढ़ी बोलते हैं, जो उस कढ़ी में इस पत्ते को प्रयोग में लाया जाता है। ये बहुत ही सुगंधदार पत्ता होता है और लोग कढ़ी में इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। कहीं तो इसके पकौड़े भी बना के खाते हैं, यहाँ पर भी है, हमारे यहाँ पे भी बहुत से लोग इसमें पसंद करते हैं। और बोलने का मतलब दोस्तों, इस पत्ते को हम किसी न किसी तरह अगर अपने शरीर के लिए अब हम ग्रहण करते हैं तो ये पत्ता हमारे लिए एक संजीवनी बूटी का काम करेगा। आप मेरा यकीन नहीं मानेंगे, एक बार या इसे नियमित तौर से आप नियमित ढंग से आप इसको यूज करके देखिए और आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और दोस्तों ख़ास तौर पर इस पत्ते में एक शुगर को ये बहुत ही कंट्रोल में रखता है। अगर आप नियमित तौर पे इसको लेंगे तो शुगर के लिए भी एक रामबाण का काम करता है। और हम लोग बातों बातों पे दवाइयों के लिए दौड़ पड़ते हैं, कभी किसी चीज़ के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन अगर हमें सही पहचान हो तो सब कुछ ईश्वर ने हमें हमारे आसपास ही दिया है। थोड़ा देखने का नज़रिया और उसके बारे में जानने की समझ होनी चाहिए, जो हम लोग ट्राई नहीं करते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसे नियमित तौर पे लेंगे तो ये आपकी शुगर को भी कंट्रोल रखेगा। आप चाहे इसको कड़ी के बहाने भी खा सकते हैं, आप चाहे ऐसे भी चबा सकते हैं। इसमें ये कोई पॉइजन नहीं है, एक बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर पौधा है। अगर आम तौर पे आप इसको पूछेंगे तो कोई इसके बारे में नहीं जानता है, सभी कड़ी पत्ते के नाम से जानते हैं। और दोस्तों ख़ास तौर पर जो इसका ख़ास ही प्रयोग मैं बोल रहा हूँ, तो दोस्तों मैं आप कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको एक बहुत ही जादुई इसका एक प्रयोग बताऊँगा, जो अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप इस पे ब्लॉग बनाओ। मैं ज़रूर एक ब्लॉग बनाऊँगा। दोस्तों मेरे ब्लॉग में बोलने में थोड़ी बहुत कमियाँ हो सकती हैं, हम भी इतने अनुभवी नहीं हैं, अभी नए इस काम में हैं। लेकिन आप लोगों के सजेशन के अनुसार, आप लोगों से
जुड़ने के बाद और जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं यूट्यूब में, हमारे सीनियर हैं, उनसे धीरे धीरे सीख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप की नज़रों में, आपके मनोरंजन में, आपके नॉलेज के लिए हम अच्छी से अच्छी वीडियो आपके सामने लाएं। तो दोस्तों चलो चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। तो दोस्तों ये जो पत्ते हैं इसके, ये हमारे बालों के लिए, जो ख़ास तौर पर हमारे जेंट्स की बात करिए और ज़्यादातर लेडीज़ में भी प्रॉब्लम होती है ख़ासकर, तो अगर इनके पत्तों को एक विशेष टेक्निक के साथ हम यूज करें तो आपको 2-4 बार यूज करने के बाद जो आपके बालों की झड़ने की प्रॉब्लम है, मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और दोस्तों मैं ये टेक्निक अपने अगले ब्लॉग में आपको ज़रूर बताऊँगा, लेकिन ज़रूरी है दोस्तों, मैं बिना आप लोगों के कहे बिना कोई भी ब्लॉग नहीं बना सकता हूँ। अगर आप लोगों की डिमांड होगी, आप लोगों की इच्छा होगी, तो मैं इस पे ज़रूर ब्लॉग बनाऊँगा और आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और दोस्तों आपका समय ज़्यादा ना लेता हुआ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर इसमें कोई त्रुटियाँ रह भी गई हों, बोलने में मैं सही ढंग से ना समझा पाया हूँ, तो ज़रूर मुझे कमेंट के द्वारा समझाएँ कि हमें ये बात समझ में नहीं आया, आप मुझे मैं आपकी हमें समझ में नहीं आया, आप बताइए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। तो दोस्तों ये बालों के लिए तो एक बहुत ही बड़ी औषधि मानी जाती है, जो शायद आपने नहीं सुनी होगी। तो दोस्तों अगर इसके ऊपर आप ब्लॉग चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा, मैं आपको ज़रूर इस पे ब्लॉग बना के बताऊँगा, एक एक्सीलेंट ब्लॉग और पूरा एक्सप्लेनेशन कि आप घर में बैठे कैसे इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों अंग्रेज़ी दवाइयों को खा खा के हम बालों के चक्कर में पूरे शरीर को ख़राब कर बैठते हैं। तो दोस्तों ये एक ईश्वर का दिए हुई वरदान है। ये जड़ी बूटियाँ हैं, हमारे आसपास के पेड़ पौधे हैं, जो हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, हमें सांस भी स्वच्छ सांस भी देते हैं, अच्छा वातावरण भी देते हैं। और जब हम तोड़ मरोड़ कर भी यूज करते हैं तो भी जाते जाते भी हमें ज़िंदगी दे के जाते हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। और मैं तो लास्ट बार यही कहूँगा कि एक बार वीडियो के अंत में ज़रूर कहूँगा कि दोस्तों पर्यावरण की रक्षा करें, यही जीवन है, यही आधार है, यही सांस है, इसके बिना संसार में कुछ नहीं। हम तो नहीं, सांस नहीं